नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारे किताबें इस पे लिखी गई हैं, बहुत सारे थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। तो आज हम बात करेंगे मैस्लो की थ्योरी के बारे में। मैस्लो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत फेमस थ्योरी दी थी बिहेवियरल मोटिवेशन पे। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको एक पिरामिड के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और कैसे व्यवहारिक रूप से ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और कैसे हम अपने स्ट्रीम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैस्लो की बिहेवियरल मोटिवेशन थ्योरी। आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें अलग अलग लेवल हैं। सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड। हर एक आदमी की सबसे पहले बेसिक नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब जो आपकी भौतिक नीड होती है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद। तो उसके लिए आपको एयर, वाटर, फूड, स्लीप, क्लॉथिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधा सीधा हम अगर बात करें तो जिसके बिना हमारा काम ना चल सकता हो, बेसिक जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड से जुड़ी हुई हैं, वो है फिजियोलॉजिकल नीड। ये इंसान की सबसे पहली आवश्यकता होती है। अब हम ये बात करते हैं कि सेफ्टी नीड क्या है। दूसरा जो हमारा ये हिरार्की में दूसरा है जो सेफ्टी की नीड है। अब अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है, देन आपको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, आपको गुड हेल्थ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए होते हैं, आपका प्रॉपर्टी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हमने देखा फिजियोलॉजिकल जब नीड आपकी पूरी हो जाती है तब आपकी सेफ्टी नीड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम तीसरी बात करते हैं सोशल नीड्स। पहले हम इनके क्या क्या होती हैं, जो नीड्स हैं, पांचों नीड्स, मोटिवेशन और नीड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इसको व्यवहारिक रूप में कैसे समझते हैं। अब हम तीसरी स्टेज पे हैं सोशल नीड की। अब आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई तो सोशल नीड्स क्या है? आपकी फ्रेंडशिप है, आपकी इंटीमेसी है, आपकी फैमिली है, आपका सोशल लाइफ है, आपकी सेंस ऑफ कनेक्शन है दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ आपका आपके सोशल लाइफ में। तो ये सारी नीड्स सोशल नीड्स में आती हैं। अब चौथा है, नीचे से चौथा जो है स्टीम नीड। अब ये तीनों नीड पूरी होने के बाद तब आदमी की स्टीम नीड आती है, जैसे रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, रिकग्निशन, सम्मान का जो सेंस है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सब इंसान को चाहिए होता है। और लास्ट जो पिरामिड का टॉप मोस्ट जो लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है, जिसमें इंसान जो भी करना चाहता है उसमें बेस्ट होना चाहता है। उसमें ये सेंस आता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये दिस इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली नीड है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि हमारा उद्देश्य क्या था एंड उसमें वो बेस्ट करना चाहता है। दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हम ये समझते हैं कि ये पांचों नीड का
हम लोगों के लाइफ में कैसे, मतलब क्या महत्व है। देखिए ये पांचों नीड सबके लिए जरूरी है, बट कौन से स्टेज पे कौन है ये देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग फील्ड में हैं और आपको कस्टमर क्या देख के किस स्टेज पे है, क्या चीज उसको चाहिए, वो चीज उसको मोटिवेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी भूखा है, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड उसकी पूरी नहीं है, तो उसको स्टीम नीड पे, मतलब उसको कोई कार नहीं चाहिए, उसको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, उसको कोई सोशल उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा उसको। तो पहले उसको बेसिक नीड पूरी करनी होती है, जैसे खाना पीना, सोना, ये सब बेसिक नीड है। देन जब ये फुलफिल होता है तब उसको मोटिवेट करती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड जैसे हो गया आपका पर्सनल सिक्योरिटी की नीड। आप आपके पास अगर धन है तो उसको कहाँ सुरक्षित रखें, वो सेफ्टी की नीड है। आपके एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फिर वो हेल्थ के बारे में सोचेगा, फिर वो प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगा। जिसका ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरा नहीं होगा वो सेफ्टी नीड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, उससे मोटिवेट नहीं होगा, या सोशल नीड से उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा, या स्टीम नीड से नहीं होगा। उसको स्टेप वाइज जिस स्टेज पे है उसको वही चीज़ मोटिवेट करेगी। अगर मैं सेफ्टी नीड मेरी पूरी हो गई, देन मुझे सोशल नीड्स जो है हमारी वो मुझे मोटिवेट करेंगी। मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स, सोशल लाइफ, जिसका पेट नहीं भरा होगा वो सोशल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगी उसको। सेम इसी तरह स्टीम नीड पे, अगर आपकी ये तीनों नीड ऑलमोस्ट फुलफिल है, मीन्स अगर 50-60%, 70% भी फुलफिल है, देन आपको स्टीम नीड मोटिवेट करेगी। जैसे अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो गई, आपकी सोशल नीड पूरी हो गई, तब आप सोचेंगे कि आपको सोशल स्टेटस आपका क्या है, आपको कोई रिकॉग्निशन की जो चाहत है, मतलब आपको सम्मान की चाहत है, आपको फ्रीडम चाहिए होता है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए होता है, आपको फॉर एग्जांपल आप जैसे कार से हमारा काम चल जाता है जो कि हमारी बेसिक वो है, बट हमें मर्सिडीज चाहिए, जैगवार चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो स्टीम नीड में आता है, वो आपके स्टेटस को शो करता है। अब ये सब होने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आदमी सोचता है ये सब हमने सारी फुल हमारी नीड्स फुलफिल हो गई, अब क्या मैं इसी के लिए वो कर रहा था। अभी वो रियलाइज करने की कोशिश करता है कि क्या जीवन का जो पर्पस है क्या वो यही है। फिर इसके लिए वो अपना पैशन फॉलो करने लगता है। अपने बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छा सोशल स्टेटस है, बहुत अच्छे उनकी सोसाइटी में बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा स्टेटस है, उसके बावजूद वो अपना पैशन फॉलो करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, या उसमें कम इन्वॉल्व होके अपने पैशन को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जिस भी स्टेज पे जो है, अगर हम किसी अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कौन सा टीम मेंबर कौन से स्टेज पे है और उसको क्या चीज़ मोटिवेट करेगा, तभी वो काम करेगा। तो ये था बेसिक सा हमारा मैस्लो की थ्योरी के बारे में, बहुत आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार पढ़ें और इसको शेयर भी करें और इसको अपने जीवन में लाएं भी, व्यवहारिक जीवन में अपने इसको उतारने की कोशिश करें। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके हमें अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम और बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।